नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में हाईवे टनल निर्माण के प्रोजेक्टों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। लद्दाख में अब सरकारी नौकरी से स्थानीय लोगों लद्दाखियों को ही मिलेगी। लद्दाख प्रशासन ने की अधिसूचना जारी। जम्मू के बाद अब श्रीनगर में खोनमुह में भी खुलेगा डीआरडीओ अस्पताल। जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ नहीं पर अपनाया गया तरीका गलत, कहा फारूक अब्दुल्ला ने। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू प्रांतीय समिति के सदस्यों की 8 घंटे चली वर्चुअल बैठक में कहा कि पार्टी हर मंच पर हर कीमत पर जनता के हितों की रक्षा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनाया गया तरीका प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। इस चर्चा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। पार्टी में व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। नेका अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की और सड़क संपर्क, विशेष रूप से मुगल रोड के सुचारू कामकाज पर चिंताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि ये लिंक दोनों क्षेत्रों के बीच बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत ज़्यादा दबाव है, इसके लिए अधिक से अधिक विकल्प तलाशने की ज़रूरत है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में हाईवे टनल निर्माण के प्रोजेक्टों को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा है। श्रीनगर राजभवन में मंगलवार को उनसे मिलने पहुंचे भूतल परिवहन मंत्रालय के सचिव गिरिधर आरामानी के विकास के प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस भेंट के दौरान केंद्रीय सचिव ने उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर में चल रहे सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट के साथ टनल निर्माण प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपराज्यपाल से भेंट करने के साथ केंद्रीय सचिव ने रामबन में बनिहाल काजीकुंड टनल प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये मेगा प्रोजेक्ट पूरा होने को है। अगले कुछ हफ्तों में इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस टनल के बनने से सफर में 16 किलोमीटर की कमी आएगी। गर्मी शुरू होने के साथ ही जिले के कई क्षेत्रों में पेयजल किल्लत बढ़ गई है। गांव राक अम्बटानी में भी 7 दिन से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने मंगलवार को जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनके ट्यूबवेल पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शन की अगुवाई जिला विकास परिषद के सदस्य सुभाष भगत तथा गांव के सरपंच विनोद कुमार ने की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि क्षेत्र में जल्द पानी की सप्लाई को बहाल नहीं किया गया तो ट्यूबवेल पर ताला नहीं खोलने देंगे। सुभाष भगत ने कहा कि हमने कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन सभी अधिकारी एक दूसरे विभाग पर आरोप लगाते रहते हैं। भुगतना आम जनता को पड़ रहा है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कोरोना से प्रभावित हुई पार्टी गतिविधियों को तेजी देने की तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने के भी संकेत हैं। ऐसे हालात में पार्टी प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम का आयोजन कर जमीनी सतह पर मजबूत होगी। जून माह के अंत में प्रदेश भाजपा पार्टी के ब्लॉक विकास परिषद, जिला विकास परिषद के सदस्यों की ट्रेनिंग के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को सिखाया जाएगा कि राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें विकास को तेजी देकर किसी तरह से आधार बढ़ाना है। इसके साथ प्रदेश भाजपा जून महीने के दूसरे पखवाड़े में योग दिवस व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रमों का बूथ स्तर पर आयोजन करेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अब सरकारी नौकरी सिर्फ स्थानीय लोगों लद्दाखियों को ही मिलेगी। लंबे अरसे से उठ रही मांग के बाद लद्दाख प्रशासन ने लद्दाख रोजगार सेवा भर्ती नियम 2021 की अधिसूचना जारी की है। इन नियमों के लागू होने पर लद्दाख में सरकारी नौकरी केवल लद्दाख के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर कैडर से लद्दाख में पहले से तैनात कर्मचारियों को नए नियमों के तहत स्थानीय ही माना जाएगा। लद्दाख प्रशासन ने एसओ संख्या 16 के तहत ये अधिसूचना जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सेवा चयन के दौरान लद्दाख निवासी की औपचारिकता वही पूरी कर सकता है जो लद्दाख निवासी के लिए निर्धारित मानदंड पूरा करता हो। इससे पहले अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में भी स्थानीय लोगों को ही सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई थी। जम्मू में डीआरडीओ की ओर से बनाई गई 500 बेड के अस्पताल का लोकार्पण होने के बाद
अब श्रीनगर के खोरमुह इलाके में तैयार डीआरडीओ अस्पताल को उद्घाटन का इंतजार है। हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने खोरमुह में बन रहे 500 बेड के डीआरडीओ अस्पताल का दौरा कर 5 जून तक काम पूरा करने की समय सीमा तय की थी। साथ ही कहा था कि इसी दिन से सभी सुविधाओं का ट्रायल रन होगा। हालांकि अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। अस्पताल में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य प्रशासन के आदेशानुसार मंगलवार को आधार शिविर कटरा में बाएं तरफ की दुकानें खोली गईं। इन दुकानों में ढाबा, रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानों के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानें शामिल थी। इसके अलावा अन्य दुकानें बंद रहीं। दवा, सब्जी, दूध, दही आदि की दुकानें आम दिनों की तरह खुली रही। किराना, कपड़े, सराफा की दुकानें व शाल एम्पोरियम पूरी तरह से बंद रहे। दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहीं। दुकानदारों का कहना है कि वर्तमान में जारी भीषण गर्मी के चलते दिन के समय बड़ी कम संख्या में श्रद्धालु बाजार की ओर रुख कर रहे हैं, लिहाजा समय सीमा को बढ़ाया जाए। अब तक ठंडे चल रहे मौसम के मिजाज ने मंगलवार को रौद्र रूप दिखा दिया। जम्मू में तापमान इस साल पहली बार 41.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं श्रीनगर में तापमान ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। श्रीनगर में एक दशक बाद जून में तापमान 34.3 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीनगर में इससे पूर्व जून 2013 में इतनी गर्मी महसूस की गई थी, जब पारा 34.1 डिग्री तक पहुंचा था। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री ऊपर तक चला गया है। जम्मू में मंगलवार की सुबह मौसम साफ था। दिन चढ़ने के साथ गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोपहर को तीखी धूप में बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लू की थपेड़ों से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। गर्मी का आलम ये रहा कि कई सड़कों पर तारकोल पिघल गया। जम्मू में बीती रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री चढ़कर 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोविड संकट के बीच अनलॉक प्रक्रिया के साथ लोग बेपरवाह होने लगे हैं। बाजारों में खरीदारों की भीड़ पहुंच रही है, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन होता नहीं दिख रहा। वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार को शहर में खुले बाजारों में ऐसा नजारा दिखा। लोगों ने जमकर जरूरी सामान की खरीदारी की। कई बाजारों में जाम की स्थिति रही। कोविड विशेषज्ञों के अनुसार सामाजिक दूरी और मास्क का पालन न करने से कोविड की दोबारा वापसी होना संभव है। सोमवार को जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस के साथ कनक मंडी खुली। 2 दिन बाद बंद के बाद ये कनक मंडी खुली, फिर भी लोगों की काफी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। मां वैष्णो देवी भवन के पास कालिका कॉम्प्लेक्स स्थित काउंटिंग रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से झुलस गए। काउंटिंग रूम का फर्नीचर, 7 एसी और रुपए गिनने वाली मशीन राख हो गई। हालांकि मशीन में कोई कैश नहीं था। मौके पर मौजूद दमकल विभाग और पुलिस कर्मियों से सीआरपीएफ के जवानों ने आधे घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना शाम 4 बजे प्राकृतिक गुफा से मात्र 100 मीटर दूरी की है। जानकारी के अनुसार शाम 4 बजे प्राकृतिक गुफा से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित काउंटिंग रूम में आग की लपटें उठती नजर आईं। तत्काल श्राइन बोर्ड का दमकल विभाग, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान आग बुझाने में जुट गए। आधे घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंदिरों के शहर जम्मू में शराब की दुकानें खोलने को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा द्वारा भगवती नगर में 18 लाख की लागत से हॉर्स शेड का नींव पत्थर रखा गया। इस मौके पर इनके साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। सालों से उनको भी जो उनकी आजीविका है, जो उनके परिवार चल सके, उसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज यहाँ पर इस शेड का शुरुआत कराई है। मेरे साथ ऑनरेबल कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 32, इसी वार्ड में ये शेड बन रहा है। इसके साथ ही हमारा लहरेज बना हुआ है। लहरेज का काम भी कंप्लीट होने वाला है। जो हम जितना भी स्टॉक होगा शिप एंड गोड्स जो बाहर से आएंगे उनको बाकायदा चेक करके यहाँ जो बीमार या कुछ और बीमारी से ग्रस्त होंगे उनको यहाँ नहीं रखेंगे। उसके बाद उसका भी काम कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। ये दोनों काम हमारे साथ साथ में चल रहे हैं।
और एक एक काम को जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो जनरल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आज मीडिया पर्सन्स में डबल मास्क का वितरण किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ये कहना था कि जगह जगह वे जागरूक कैंप करवाते हैं और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें वितरित करते हैं ताकि कोरोना महामारी को बहुत हद तक रोका जाए। इसी के तहत उनके कोरोना वॉरियर्स जो हमेशा शाना बशाना उनके साथ बने रहते हैं यानी कि मीडिया पर्सन्स, उन्हें आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मास्क वितरित किए जा रहे हैं। क्वालिटी के मास्क जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ये मीडिया पर्सन्स को बांटे जाएंगे और डबल मास्क, दोनों रीयूजेबल मास्क हैं, पोल्यूशन भी कम होगा। जो सर्जिकल मास्क है वो बार बार पहनने से, दिन में एक ही बार पहना जाता है, ये बार बार पहन सकते हैं और ये स्पेशली इसलिए दी जा रहे हैं, मीडिया पर्सन्स के लिए स्पेशल ड्राइव है ताकि हमारी तरफ से भी उनको वो सपोर्ट मिले। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी मीडिया पर्सन्स के साथ खड़ी है जो कि वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम दिन रात काम कर रहे हैं कोरोना पेंडेमिक को कम करने के लिए। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज उन्होंने बाहु फोर्ट में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना ये था कि एक तरफ तो कोरोना की मार और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हर किसी को परेशानी की तरफ लिए जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता जाए तो जाए कहाँ। आक्रोश प्रोटेस्ट जो है हमारे युवा की तरफ से बागेबू में, जो कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज युवा कांग्रेस जो कि सड़कों पर आई है और हम केंद्र सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, इनको जल्द से जल्द कम किया जाए और आम जनता की जेब पे जो है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।